जय हिंद विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, जिसको लसा और मौसा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग लसा कैसे कैलकुलेट करते हैं और मौसा कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखा गया है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट में एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको एचसीएफ बोलते हैं। इसको ल स एवं मौस लघुत्तम समापवर्ग और महत्तम समापवर्ग कहते हैं। लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या का एक चीज और ध्यान रखिए, ये संख्याओं का लस और मौसा इसमें पढ़ा जाएगा और बहुपद का लस और मौसा पढ़ा जाएगा। तो दोनों हम उदाहरण की सहायता समझ लें कैसे लस और मौसा निकालते हैं। तो लस ज्ञात करने की विधि, लस ज्ञात करने की विधि, ये विधियां यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मौसा एवं लस, मौसा एवं लस ज्ञात करने की विधियां। इसमें दो विधियां होती हैं। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि। ये दो विधियां होती हैं। गुणनखंड पीछे बताया गया था पिछले वीडियो में, गुणनखंड क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लिया गया। एग्जाम्पल 4, 8 एवं 12 का लस एवं मौस ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। 4, 8 एवं 12 का लस एवं मौसा ज्ञात करना है। इसका सलूशन कैसे देते हैं। सलूशन पहला विधि लगाएंगे गुणनखंड विधि। तो विधि 1, 4 का खंड करेंगे, 2 × 2 होगा। 8 का खंड करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। 12 का 2 × 2 × 3, एक खंड हो गया। इधर बताया गया था गुणनखंड में सब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। गुणनखंड करने के बाद लिखेंगे 4, 8 एवं 12 का लस। लघुत्तम समापवर्ग क्या होगा। तो जो भी इसमें कम से कम जो कॉमन होगा, ये जो मल्टीपल है वो कम से कम कॉमन होना चाहिए। तो कम से कम कॉमन क्या है, 2 भी है, 3 भी है, और ये तो कॉमन है ही, ये भी कॉमन है। इसके अलावा 2 और 3 भी कॉमन है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × ये कॉमन हो गया सभी में, ये कॉमन होगा 2, और ये जो कॉमन ये किसी में कॉमन नहीं है, ये भी किसी में कॉमन नहीं है, अकेले 8 के साथ फैक्टर में आ रहा है, और 12 का फैक्टर 3 है। तो इस सबको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 3 × 24। तो ये जो है इसका लस होगा 4, 8 एवं 12 का। मौसा लिखना होगा तो क्या करेंगे, मौसा 4, 8, 12 का मौसा लिखेंगे तो क्या आएगा। तो मौसा में जो कॉमन फैक्टर जो होगा वो वनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वह होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 है, फिर ये भी 2 सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4। 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। ये इसका मौसा होगा। तो गुणनखंड विधि में से लसा कैसे निकालते हैं और मौसा कैसे निकालते हैं ये देख लिया गया। यह संख्याओं का लस और मौसा है। अब भाग विधि से इसका कैसे निकालते हैं लस। तो भाग विधि से लस निकालने का तरीका होगा 4, 8 और 12 ले लिया जाएगा, और इसको जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग करते हैं। अगर उससे भाग नहीं जाएगा
तो उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3। अभाज्य संख्या का मतलब कि 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 11, इसी से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर हो जाएगा 1 2 3, फिर 2 से भाग करेंगे 1 1 3, फिर 3 से भाग करेंगे 1 1 1। इसका मतलब यहाँ नीचे 1 1 हो गया, तो लॉसव क्या हो जाएगा इसका? लॉसव ये जो इससे भाग किया गया इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ये फिर इसका 24 आएगा। तो 4 8 12 का लॉसव गुणनखंड विधि से 24 और भाग विधि से क्या आ गया? ये दूसरा मेथड है भाग विधि, इससे भी 24 आया। अब गुणनखंड विधि से मौसव आया है 4, तो लौसव भी 4 आना चाहिए। तो इसके लिए मौसव भी 4 आना चाहिए भाग विधि से। इसको हल कैसे करेंगे? तो जैसे इसमें 4 8 12 है, तो 4 8 12 में से 2 का मौसव निकालेंगे। तो 4 और 8 में से भाग विधि से छोटी संख्या का बड़ी में भाग कर लेते हैं। तो 4 और 8 में 4 छोटी संख्या है, तो 4 से भाग करेंगे 8 में, तो ये 2 बार में कट जाएगा। 4 गुना 8 0 हो जाएगा। और जिसका शेषफल 0 होता है वो इसका फैक्टर होगा। अभी ये 4 से यह 8 कट गया है, तो ये जो भाजक होगा, ये भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। तो भाजक इसका मौसव होगा। ठीक है, तो 4 एवं 8 का मौसव 4 होगा। 4 एवं 8 का मौसव 4। अब 4 एवं 12 का मौसम निकाला जाएगा। 4 एवं 12 का मौसम क्या होगा? तो 4 से भाग करेंगे, यहाँ भाग कर दे रहे हैं। अब इस 4 से भाग करेंगे 12 में, तो 3 बार में कट जाएगा। 4 3 12, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 4 जो है अंतिम भाजक है, तो इसके बाद शेषफल यहाँ 0 हो गया। इस तरह से 4 जो होगा ये मौसव होगा। यानी भाग विधि से मौसव क्या करते हैं, किसको कहा जाएगा? जो अंतिम भाजक होगा, जिसके बाद भाग करने के बाद शेषफल 0 हो जाए, तो जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा? वही उसका मौसव होगा। ये था एक एग्जाम्पल लिया गया जिसका भाग विधि से लौसव और मौसव दोनों ज्ञात किया गया। अब इसमें जो है एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया होता है। आप किसी भी एक मेथड का उपयोग करके हल कर सकते हैं। कोई एक विधि आपको ठीक से आना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें गुणनखंड आसान होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें भाग विधि कराना आसान होता है। तो 2 विधियाँ होने का बस कारण यही है कि दोनों में से दोनों विधि अगर हम जानते हैं तो जो आसानी से जिससे सॉल्व हो जाए उस विधि को लगाकर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए हम लोग ये संख्याओं का लौसव मौसव जान लिए। अब हम लोग जाने कि बहुपदों का लौसव मौसव कैसे निकालेंगे, अर्थात बीजीय व्यंजकों का। लौसव एवं मौसव ज्ञात करना। लौसव एवं मौसव ज्ञात करना। अब इसमें प्रश्न लिखा जाए किसका? एक प्रश्न दिया है x² माइनस x² माइनस 4 एवं x² माइनस 4 एवं x³ प्लस 8 का लौसव एवं मौसव ज्ञात कीजिए।
ये प्रश्न है। इसके लिखते हैं पी ऑफ एक्स, यानी एक्स में बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका खंड हो जाएगा। इसको लिखेंगे 4 को 2 का वर्ग। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी एक कोष्ठ में और ए प्लस बी अदर में। तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी आधार को घटा देंगे, आधार को जोड़ देंगे, तो एक्स माइनस 2 एक कोष्ठ में हो जाएगा, अदर में हो जाएगा एक्स प्लस 2। ये पी ऑफ एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा व्यंजक क्या है, उसको क्यूब ऑफ एक्स कर लें बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब 8 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, 2 का क्यूब लिखा जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे ये फार्मूला है, या गुणनखंड वाले में इस फार्मूले का प्रश्न दिया गया था, फार्मूला भी लिखा गया था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका गुणा हो जाएगा 2x प्लस 2 का वर्ग 4, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसमें जो है क्यू एक्स है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसको यहाँ से हटा देते हैं, लॉसव क्या होगा इसका, टी एक्स और क्यू एक्स का लॉसव क्या होगा, तो लॉसव में जो कामन है एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 2 कामन है, उसको लिखेंगे एक्स प्लस 2, फिर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, और फिर ये बच रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, या इसका गुणा कर दें, यही मतलब लॉसव हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक लाइन और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये लॉसव होगा। मौसव क्या होगा, जो अभी लिखा गया था, कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, उगनिष्ठ क्या है, तो यहाँ x प्लस 2 देख लें, उगनिष्ठ है, इसका मौसव जो है क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ये मौसव हो गया और ये लॉसव हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉसव और मौसव। कुछ और प्रश्न देख लिया जाए, लॉसव और मौसव कैसे ज्ञात किया जाएगा उसका। फिर यह क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 का लॉसव ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दिया है। लॉसव अब यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं एवं मौसव दोनों ज्ञात कर ले रहे हैं किसी, तो इसका हम फिर इसका ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन क्या होगा, पी ऑफ एक्स बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको कहते हैं कि एक्स में बहुपद है, पॉलिनोमियल है एक्स, इसको ये एक को एक का वर्ग लिख सकते हैं, तो यह एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है, इसका खंड यह हो जाएगा। क्यू ऑफ एक्स क्या लिखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं 1 को, इसको लिखेंगे x माइनस 1 एक कोष्ठ में, अदर में क्या होगा एक्स स्क्वायर, दोनों का गुणनफल प्लस x और इसका वर्ग तो प्लस 1, तो ये इसका दो फैक्टर हो गया। अब पी एक्स एवं क्यू एक्स का मौसम लॉसव, तो लॉसव बराबर क्या होगा, इसमें जो कॉमन फैक्टर है x माइनस 1, फिर x है बच रहा है, फिर x प्लस 1 बच रहा है, फिर हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लॉसव हो गया। मौसव क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा, मौसव हो गया। अब देखिए इसमें x माइनस 1 मौसव भी सम्मिलित है। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें एक फार्मूले का उपयोग होता है कि लॉसव गुणे मौसव, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल
दोनों संख्याओं का के बराबर होता है, पी एक्स हुए क्यू एक्स इसके बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है लसा और मसा के बराबर होगा। ये लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें केवल दो ही संख्याओं का ऐसा होता है। कई संख्याएं जब होती हैं, जैसे यहाँ पी एक्स क्यू एक्स है, ऐसे कई संख्याएं हो सकती हैं, उसका भी लसा और मसा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि उसमें बताया गया था कि 4, 8, 12 का लसा, इसके अलावा इसमें 16, 20 भी कर सकते हैं, इसका लसा और मसा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, बहुत से बहुपद भी हो सकते हैं जिसका लसा और मसा ज्ञात किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए। लसा और मसा में आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक फ्रेश चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड अपने बुकों से, किताबों से जो है एक्सरसाइज करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। धन्यवाद।